हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत डिमांड आ रहा था। आप लोगों को गेस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए था 3D का, तो मैं अभी 3D का सेट 2 सॉल्व कर दे रही हूँ। थोड़ी देर के बाद सेट 3 भी सॉल्व कर दूँगी और टाइम बचा तो सेट 1 फिर से एक बार अच्छे से बता दूँगी। ओके, तो सेट 2 में बहुत कम क्वेश्चन है तो मैं सोची जल्दी से इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं गेस पेपर सॉल्यूशन 3D। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेट 2। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट 2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, देखिए क्या बोला है, द लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन। तो आप लोगों को पता होगा अगर लाइन पैरेलल है तो आर डॉट एन वेक्टर जो है वो आप लोगों का 0 होगा। मतलब कि डायरेक्शन रेशियो डॉट पॉइंट इक्वल टू 0। सॉरी देख नहीं रहा होगा। देखिए आप लोगों को अगर मैं इस लाइन को देख के इससे पूछूंगी आप लोग का इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो मैं आप लोगों को डिवीजन वीडियो में समझाई थी कैसे देखते हैं। तो ये जो नीचे वाला होता है ना 3, 4, 5, ये आप लोग का डायरेक्शन रेशियो है। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है आप लोग का 3, 4, 5। और आप लोग को डॉट किसके साथ करना है, डॉट करना है। देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना सभी के साथ आप लोग डॉट कीजिएगा इसका, तो इसका वेक्टर बनेगा आप लोगों का, ओके, एन वेक्टर बनेगा 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये वेक्टर बना। इसके डायरेक्शन से आप लोग को एक वेक्टर बन गया। अब क्या करना है आप लोग को, ये सभी के साथ आप लोग देखिए डॉट प्रोडक्ट करके जो 0 आएगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग इसके साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसका वेक्टर बनेगा 2i प्लस j माइनस 2k। तो इसके साथ कीजिएगा तो आप लोग 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5 2 जा 10, 6 4 10 में से 10 जाएगा तो 0। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है समझ में आया। अगर बोल रहा है ये लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, एक प्लेन के पैरेलल है एक लाइन, तो इससे हम लोग इसका डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे और फिर यही सब इस सब से भी निकाल लेंगे। सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे जो 0 आएगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पहला ही आ गया तो फिर दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहे हैं, ए प्लेन मीट्स दे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए सेंट्रोइड दिया हुआ है ट्रायंगल का और बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है। तो मैं आप लोगों को देखिए समझाना चाहती हूँ। आप लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन याद है, मैं आप लोगों को बताई थी एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड अपन सी इक्वल टू 0। और क्या बोली थी आप लोग को, ए बी सी जो है वो आप लोग का ए जो है एक्स इंटरसेप्ट होता है और बी वाई इंटरसेप्ट होता है और सी जो है जेड इंटरसेप्ट होता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी ए क्या होगा ए पॉइंट पे, तो आप लोगों का ये होगा, ओके, तभी तो ए इंटरसेप्ट ये हुआ। और बी पूछूंगी तो क्या होगा 0 बी 0। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। और सी क्या होगा आप लोग का 0 0 सी। ये इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है ना तो ये ए बी सी का पॉइंट दिया हुआ है। और देखिए यहाँ क्या बोला, ए बी सी सेंट्रोइड, सेंट्रोइड दिया हुआ है आप लोग को पी क्यू आर। तो आप लोगों को अगर ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट पता है तो आप लोग सेंट्रोइड आसानी से निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। अगर रिवीजन वीडियो का फार्मूला नहीं देखे है ना, फार्मूला वाला रिवीजन वीडियो, तो आप लोग उसको देख के याद कर लीजिए। ए प्लस 0 बाई 3 क्या आएगा ए बाई 3, और क्या आया बी बाई 3, और क्या आया सी बाई 3। ये आप लोगों को क्या आया, ये आप लोगों का आया सेंट्रोइड। ओके, लेकिन आप लोगों को इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है ए बाई 3 जो है ना वो पी के बराबर है, मतलब ए इक्वल टू है 3p। तो और बी बाई 3 भी क्यू के बराबर है, तो बी बराबर है 3q। और सी बाई 3 जो है आप लोगों का वो आर के बराबर है, मतलब सी बाई 3 इक्वल टू 3r। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो प्लेन का इक्वेशन होता है इसमें रख दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, x अपॉन 3p प्लस वाई अपॉन 3q अपन जेड अपन 3r इक्वल टू 0। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 नहीं 1 होता है ना, सॉरी यहाँ पे 1 होता है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म तो पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का x प्लस पी प्लस वाई प्लस क्यू प्लस जेड अपन आर इक्वल टू 3। ओके, तो आप लोगों को क्या आंसर आया, x अपन पी प्लस वाई अपन क्यू प्लस जेड अपन आर इक्वल टू 3। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 आता है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों समझ में आ गया। इसमें डॉट प्रोडक्ट करके देख लेना था, जो जीरो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में उसका पैरेलल प्लेन, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। और सेकेंड में आप लोग को इस तरीके से सॉल्व करना था। प्लेन का इक्वेशन पता था, ओके। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन जानते थे आप लोग। अगर ये एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ था तो एक्स, तो हम लोग ए का पॉइंट लिख सकते थे, वाई जेड जीरो रहा होगा। ऐसे करके हम लोग पॉइंट बना लिए। जब हम लोग को पॉइंट मिल गया तो उसके बाद हम लोग सेंट्रोइड इसमें दिया हुआ था, तो सेंट्रोइड इससे निकाल लिए और फिर इसके साथ ए बी सी का वैल्यू रख के आराम से निकाल लिए। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ओके। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसमें लाइन और प्लेन की बात किया जा रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा परपेंडिकुलर का वो कंडीशन कैसे लगा, क्योंकि जब लाइन और प्लेन में पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात किया जाए तो अपोजिट हो जाता है। मैं आप लोगों को बार बार बताइए, क्योंकि इसमें जो फार्मूला आता है वो साइन थीटा इक्वल टू आता है, ओके। तो आप लोगों को पहला दूसरा तो समझ में आ ही गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, दी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो एक प्लेन बना लीजिए जो पास कर रहा है किस पॉइंट से, -2 और 2 से पास कर रहा है, ओके। और क्या बोल रहा है, एंड कंटेनिंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस। और ये प्लेन एक लाइन को कंटेन कर रहा है, जिसका पॉइंट क्या दे रहा है, जिसका पॉइंट है 1 1 1 और इसका पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 2, ओके। 1 -1 और -2। अब देखिए क्या करेंगे, बोल रहा है मेक्स इंटरसेप्ट ए बी सी ऑन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ए बी सी इंटरसेप्ट बना रहा है, तो आप लोगों को बताना है a + b + c इक्वल टू क्या होगा। तो पहले तो आप लोगों को फाइंड करना हो। देखिए ये दिया हुआ है इस पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसका मैं आप लोगों से डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन रेशियो पूछेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो में आप लोग को बताई हुई हो x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 से निकाल लीजिएगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0, -1 और -1 -2 और -2 + 1 तो आप लोग का -1। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर आ गया। अगर इसका आप लोगों से डायरेक्शन रेशियो पूछेंगे तो आप लोगों को पता होगा प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोग इसका मान लीजिए है ए बी और सी, ओके। तो चलिए अब आप लोग देख लीजिए इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन रेशियो पता है प्लेन का और लाइन का भी पता है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्या होगा देखिए, a × 0 -2 × b -c = 0। तो सही कर रहे हैं ना, ये तो 1 में से 1 जाएगा 0, -1 -1 -2 और यहाँ पे -2 है, -2 गलती कर रहे हैं, देखिए -2 है और -1 करना होता है, तो यहाँ -3 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे -3c, हाँ सही है, -2b और -3c = 0। देखिए अब क्या देखेंगे, आप लोगों को एक रेस तो इसका इक्वेशन ले लीजिए 0 -2b -3c = 0। और एक आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस पॉइंट देखिए, ये पॉइंट को देखिए। अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो आप लोगों से पूछूंगी तो आप लोग का क्या हो जाएगा, तो देखिए इससे हम लोग एक डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 में से -1 गया तो -3 और यहाँ पे क्या था, -2 से फिर से -1 गया तो -3 और फिर से 2 था, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो आप लोगों का आ जाएगा 2 में से 1 गया तो 1। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके 3 और -1 भी लिख सकते हैं। तो अब ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ओके। ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है। तो आप लोग का क्या होता है उसका कंडीशन, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। ये तो पता ही है। इसका a कितना है, 3 × a + 3 × b - c = 0, ओके। अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे a है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आता है आप लोगों को सॉल्व करने। क्या पहले इक्वेशन देख लीजिए, a × 0 -2b -3c = 0 और 3a + 3b - c = 0। देखिए हम लोग को करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले वो मकसद आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। देखिए इंटरसेप्ट पूछ रहा है तो सबसे पहले आप लोग प्लेन का इक्वेशन पता चलेगा आप लोगों को, तभी तो आप लोग क्या कीजिएगा,
देखिए जब आप लोग को प्लेन का इक्वेशन पता चलेगा तभी तो आप लोग एक्स इंटरसेप्ट निकालिएगा वाई जेड को जीरो करके, वाई इंटरसेप्ट निकालिएगा एक्स जेड को जीरो करके, और जेड इंटरसेप्ट निकालिएगा एक्स वाई को जीरो करके। तो पहले प्लेन का इक्वेशन तो पता चले, तो वही हम लोग प्लेन का इक्वेशन पता कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग को ए बी सी पता चल जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा, और बता रहा है प्लेन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर आप लोग को प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो आप लोग को दो चीज़ पता होना चाहिए, एक डायरेक्शन रेशियो और एक आप लोगों को किस पॉइंट से पास कर रहा है। बस इतना पता है तो आप लोग आसानी से प्लेन का इक्वेशन पता कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोगों को प्लेन का इक्वेशन पता चल गया ना, वैसे ही आप लोग इंटरसेप्ट भी निकाल लीजिएगा और सभी को सम कर लीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो हो गया। तो ये क्या होगा आप लोग का ए अपॉन -2b इंटू 1 2 और -3 इंटू 3 9, और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, इस दोनों को भी करेंगे तो माइनस ही आएगा, इक्वल टू -b अपॉन ये तो जीरो हो जाएगा और जीरो माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को सी वाला है ना, तो सी को हटाइए, ये जीरो हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 6। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों को किसके बराबर आ जाएगा, ए इक्वल टू, देखिए यहाँ से आप लोग ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा आप लोग यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग को ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा तो आप लोग को प्लेन का इक्वेशन में बताई हुई हूँ, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ओके मैं समझा देती हूँ। तो क्या देखिए यहाँ से तो आप लोग पॉइंट निकाल लीजिएगा। देखिए करना क्या है, पहले मैं अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप क्वेश्चन तो आप लोग को सॉल्व करना है ना, मुझे नहीं ना। तो देखिए सबसे पहले एक पॉइंट दिया हुआ था, प्लेन पे कोई पॉइंट मान लिए और दिया हुआ था, बस वही लिख लिए। उसके बाद बोला था एक लाइन है जो प्लेन से पास कर रहा है, जरूरी नहीं इस पॉइंट से पास कर रहा है, बस हाँ ये प्लेन से पास कर रहा है तो प्लेन से पास करवा दिए, और दो पॉइंट जिस पॉइंट से पास कर रहा था वो लिख दिए। और उसके बाद हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो पता किए, और इसका प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हमेशा उसके नॉर्मल होता है, तो इसका नॉर्मल में हम लोग मान लिए ए बी सी। तो हम लोग को पता है जब अगर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है तो हम लोग का ये कंडीशन होगा, दोनों का दोनों डायरेक्शन रेशियो का यही कंडीशन होता है, A1 A2 और B1 B2 और C1 C2। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी सी में एक रिलेशन फाइंड कर लिए। उसके बाद हम लोग ये अगर ये लाइन जो है वो प्लेन से पास कर रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाले है, और फिर क्या किए हम लोग इसको साथ, मतलब कि यही जो रिलेशन जो हम लोग फर्स्ट के साथ किए थे सेकंड के साथ भी किए, दो रिलेशन आ गया हम लोग को एबीसी में। उसके बाद हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, इससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन एबीसी का वैल्यू निकालना। आप लोग किसी और से भी निकाल सकते हैं, इससे इजी हो जाता है। तो आप लोग इससे एबीसी का रेशियो निकाल लीजिएगा। उसके बाद प्लेन का इक्वेशन होता है ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ओके ये आप लोग को होता है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, पॉइंट पता है किस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे -2 से पास कर रहा है। डायरेक्शन रेशियो आप लोग यहाँ से फाइंड कर लिए, तो आप लोग यहाँ से प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा। और जैसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा आप लोग को, तो वाई जेड को जीरो करके एक्स का निकाल लीजिएगा, और वाई को जीरो कर मतलब कि यही इंटरसेप्ट निकाल लीजिएगा जैसे निकाला जाता है ए बी सी तीनों का इंटरसेप्ट। और जब इंटरसेप्ट निकल जाएगा तो आप लोग सभी का सम कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को शायद कोई आंसर नहीं मिले, लेकिन यही अगर यहाँ पे दिया हुआ है ना 1 -1 -2, तो यहाँ पे आप लोग -2 को 2 में एक्सचेंज कर देंगे तो अब तब आप लोग का -4 आएगा। तो आप लोग अगर बनाइएगा आंसर मैच नहीं करेगा तो टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग इसको -2 को 2 में चेंज करके फिर बनाइएगा, देख लीजिएगा आंसर मैच कर जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे -2 की जगह पे 2 ही होगा, तभी आप लोग का आंसर मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो चलिए इस प्रकार से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 भी समझा दी, 2 भी समझा दी, 3 भी समझा दी। आप लोगों से बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करती हूँ मैं। क्या बोल रहा है 4 में, देखिए 4 में बोला इफ सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OBC वेयर ABC आर गिवन बाय दिस दिस एंड दिस, और सेंट्रोइड दिया हुआ है दिस। तो देखिए O A B C सभी का पॉइंट लिख देते हैं। तो O मतलब ओरिजिन है, ये 0 0 0 होगा। A का पॉइंट क्या दिया हुआ है, A का पॉइंट दिया हुआ है A 2 3, और B का पॉइंट क्या दिया हुआ है, B का पॉइंट दिया हुआ है 1 B और 2, और C का पॉइंट क्या दिया हुआ है, C का पॉइंट दिया हुआ है 2 1 और C। ओके ये तो पॉइंट है। और उसके बाद देखिए इसका सेंट्रोइड क्या दिया हुआ है, सेंट्रोइड एक्स से मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे 1
2 और -1, ये सेंट्रोइड दिया हुआ है। और आप लोग को पता करना है डिस्टेंस ऑफ पी ए बी सी फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले ए बी सी फाइंड करते हैं। देखिए, तो अगर x इक्वल टू, आप लोग को टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता होगा, a1, या फिर ऐसे नहीं लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4। ये आप लोग को सेंट्रोइड का फॉर्मूला मैं बताई हुई हूँ। टेट्राहेड्रन के सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग मतलब कि आप लोग कीजिएगा इसका, तो क्या होगा, 0 प्लस a प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 किसके बराबर है, आप लोगों के 1 के बराबर है। सेंट्रोइड भी तो दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप लोग को a का वैल्यू आ गया 1। समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या करना है, a का वैल्यू आ गया, उसके बाद b का वैल्यू इसी तरीके से निकालिएगा। तो क्या होगा, ये हम लोग का 2 के बराबर होगा। 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से क्या आएगा, b प्लस 3 और 4 दूना 8, मतलब b इक्वल टू आ गया आप लोगों को 5। कहीं गलत तो नहीं कर रहे, एक बार चेक कर लेते हैं। सेंट्रोइड यही दिया हुआ है ना, 1 2 -1 और 2 इक्वल टू किसके बराबर है, 0 प्लस 2 प्लस b प्लस 1, मतलब 2 1 3, मतलब b प्लस 3 इक्वल टू 8। तो b इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा तो 5। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट कैसे निकालते हैं। a भी निकल गया। अब देखिए c कैसे निकालिएगा। चलिए, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, 0 प्लस 3, देखिए यहीं से ऐड कर लेते हैं। 3 2 5 प्लस c, 5 प्लस c डिवाइडेड बाई 4, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, -1 के। तो 5 प्लस c इक्वल टू -4, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 आ गया। तो आप लोग को ए बी सी का वैल्यू क्या आया, ए बी सी का वैल्यू आप लोगों को आया, ए बी सी का वैल्यू क्या आया, 1 5 और 9, 1:5:- -9। और क्या पूछ रहा था आप लोगों से, इसका डिस्टेंस पूछ रहा था ओरिजिन से। ओके, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस पूछ रहा था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ये आप लोग का डिस्टेंस फार्मूला होता है। ओके, ये आप लोग का डिस्टेंस फार्मूला है। तो आप लोग कैसे निकालिएगा, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -9 - 0 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, 1 प्लस 50 25 9 9 81। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 1 6 1 7 और 8 2 7। तो 5 1 6 1 7 और 8 2 10, तो रूट अंडर 107 आ जाएगा। तो देखिए यही ऑप्शन है क्या, हाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व किए, सेंट्रोइड क्या है दिया हुआ था और सभी का पॉइंट भी दिया हुआ, तो उससे हम लोग सेंट्रोइड निकाल लिए। और सेंट्रोइड मतलब कि सेंट्रोइड तो पता ही था, उससे हम लोग का ए बी सी का जो वैल्यू गैप था ना, वो वैल्यू निकाल लिए। और डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ रहा है, तो ओरिजिन मतलब 0 0 0, और ये हम लोग को पता है, तो फिर हम लोग आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दी। देखिए 1 2 3 4, अगर चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिए। और देखिए एक रिक्वेस्ट है मेरा, मैं आप लोगों से हमेशा यही बोलती हूँ, जो भी वीडियो में एडवर्टाइजमेंट आएगा उस एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दी 4 पॉइंट्स दिस लाई इन द प्लेन। तो आप लोगों को बताना है ये जो चारों पॉइंट है ना, वो जिस प्लेन से लाई करेगा उसका इक्वेशन। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो इसके लिए आप लोगों को एक डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। ओके, और एक आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। बस दो चीज़ पता होगा ना, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पॉइंट, तो आप लोग किसी भी एक, इतना सारा पॉइंट दिया हुआ है तो कोई एक पॉइंट लेके बना लीजिएगा। पहले आप लोगों को फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग को अगर ए बी पूछा जाएगा तो ए बी क्या हो जाएगा, -1 में से 0 जाएगा तो -1, और क्या हो जाएगा, -5 में से 4 गया तो -9, और -3 में से 3 गया, मतलब -3 तो -6 हो गया। ये आप लोग का ए बी का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब उसका सी डी का क्या हो जाएगा, सी डी का हो जाएगा 1 में से 2 गया तो 3, 1 में से 2 गया तो 3, और -1 मतलब -2। ये आप लोग का सी डी का हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों का जो नॉर्मल होगा उसका निकालेंगे कैसे, आई जे के से, मतलब कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो आप लोग का यहाँ आई क्या है, -1 -9 -6, ये है 3 3 -2। तो आप लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता होगा। तो आई इंटू क्या हो जाएगा,
18 माइनस 18 और माइनस जे क्या हो जाएगा 2 माइनस, मतलब देख रहे हैं सही कर रहे हैं ना, आप लोग देखते रहिएगा, ऐसे गलती होगा तो आप लोग समझ जाइएगा, अच्छा गलती हुआ आप लोग खुद से करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, देखिए ये आई क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और माइनस, और यहाँ से ऑलरेडी माइनस है तो सही है। आप लोग देखते रहिए क्या करना है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए ए बी डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, फिर सी डी निकाल लिए, फिर दोनों को नॉर्मल निकाल लेंगे, ऐसे आप लोग को डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, और डायरेक्शन रेशियो पता चल गया फिर किसी भी पॉइंट से लेकर आराम से प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। के का क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पे -27, तो आप लोग का आई जे के क्या आया देखिए 18 18 36 आई -20 जे +24 के। तो आप लोग इससे कॉमन लेके हटा दीजिए कुछ, क्या कॉमन लेंगे 4 से भी तो कटेगा, हाँ 4 पंचे सॉरी 4 नमा 36 और 4 पंचे 20 4 छक्के 24। ओके, आप लोग को ये आ गया 9 है, और देखिए ये तो ये आप लोग का क्या हो गया, ये आप लोग का हो गया डायरेक्शन रेशियो 9 -5 और -6। ओके, अब क्या करना है आप लोगों को, आप लोग साइन देखते हैं यहाँ पे प्लस है ना, 9 -5 और 6, और किसी भी पॉइंट ले लीजिए, पहला ही पॉइंट ले लीजिए ये, और प्लेन का इक्वेशन क्या बताई हुई हूँ मैं आप लोगों को, प्लेन का इक्वेशन होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, a क्या है 9 है, और x माइनस कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट पॉइंट ही ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 और -b y -4 और c क्या हो जाएगा आप लोगों को, c हो जाएगा z -3 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, जो आएगा वही आंसर होगा, या फिर आप लोग देख लीजिएगा कहीं पे माइनस प्लस मिस्टेक है तो आप लोग अपना सही कर लीजिएगा। 9x प्लस 5y -20 प्लस यहाँ पे c क्या आया था, c 6 था ना, 6z -18 इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग का माइनस है, ओके यहाँ पे -5 आया था। ओके, तो देखिए क्या है आप लोग क्या आया 9x -5y प्लस 6z और -2 इक्वल टू 0, -20 और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे +20 और यहाँ पे -18 तो +2 आ जाएगा। हाँ, तो आप लोगों को क्या आया 9x -5y प्लस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कैसे बनाना है, तो मैं आप लोगों को इस तरीके से 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर बता चुकी हूँ। अब देखिए 6 क्या है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कंटेनिंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है ना, रुक जाइए मैं पेज देख लूँ, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्या है 6 बोल रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसको कंटेन कर रहा है। देखिए आप लोग इसको कैसे बनाइएगा, देखिए मैं आप लोगों को बताई थी 3D के रिवीजन वीडियो में, x माइनस x1 y माइनस y1 अपन z माइनस z1, और नीचे पॉइंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x2 माइनस x1, यहाँ पे था x2 माइनस x1, यहाँ पे था x3 माइनस x1 करके बताई थी। ओके, क्या करना होता है बेसिकली वो मैं बता देती हूँ, फार्मूला नहीं भी याद है तो आप लोगों को कोई बात नहीं। देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट वेट 2 सेकेंड। हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा 6 माइनस और -2 y -2 और z -2, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसमें से इसको सेपरेट करके लिखिए तो 3 -1, और इसको में कीजिएगा तो 3 और -1 + 2 2 और 2 में जाइए। बस आप लोगों का इसका डिटर्मिनेंट को 0 करना है, और आप लोग क्वेश्चन को दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर डैट। तो देखिए करना क्या है, ये आप लोग इसको कर लिए x माइनस पॉइंट y माइनस पॉइंट और z माइनस पॉइंट। उसके बाद आप लोग इस दोनों को इसमें से इसको सेपरेट करके एक डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, और इसमें से इसको सेपरेट करके आप लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। ओके, तो
तो आप लोग का इस ये डिटर्मिनेंट बना। बस आप लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा और आप लोग को आंसर आ जाएगा। तो मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा लेकिन फिर भी बता ही देते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए क्या x+2 है तो क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ क्या हो जाएगा y+2 और यहाँ क्या हो जाएगा आप लोगों का 0 और -3 मतलब 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा z-2 इंटू 3 -9। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है आप लोग को x+2 इंटू, देखिए यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है और यहाँ पे -6z आ रहा है। तो देख लीजिए ये जो ऑप्शन होगा टिक कर लीजिएगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग को 6 नंबर अच्छे से दिखा नहीं है तो मैं फिर से बता देती हूँ क्या करना है। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है, इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है। ओके, तो इस दोनों से आप लोग एक डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा। 2 डायरेक्शन रेशियो निकल गया। हम लोग सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में डायरेक्शन रेशियो लिखते थे और फर्स्ट लाइन में हम लोग लिखते थे x माइनस पॉइंट, जिस पॉइंट पर निकालना था, और y माइनस पॉइंट और z माइनस पॉइंट। तो बस उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। देखिए इसमें तो बोला आप लोग को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है तो आप लोग इस टाइप से बनाइएगा। अगर बोलेगा इक्वेशन ऑफ पॉइंट निकालिए, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है या फिर इस लाइन के पैरेलल है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं भी अपना नोट्स लेके आती हूँ, जस्ट वेट। देखिए यहाँ पे है आप लोगों का, कहाँ गया, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, एक बार देख लिए हुए रहिएगा ना, तो आप लोग से आगे का भी 2-3 क्वेश्चन जो अभी नहीं सॉल्व हो रहा होगा बन जाएगा। तो इससे आप लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल गया। और जैसे ही डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा तो आप लोगों को किसी भी प्लेन को लिखने के लिए बस 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक डायरेक्शन रेशियो और एक पॉइंट। डायरेक्शन रेशियो पता चल गया और पॉइंट बोल रहा है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तब तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बस करना क्या है ये समझिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है क्या, एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन ज्वाइन के। तो परपेंडिकुलर है ना, तो आप लोग सबसे पहले इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा और इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा, पॉइंट दिया हुआ है आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। इसी की जगह पे अगर परपेंडिकुलर नहीं, अगर पैरेलल दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, अगर पैरेलल दिया हुआ रहेगा तो आप लोग इस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर निकाल लीजिएगा और जो वेक्टर आएगा ना उसका आप लोग डायरेक्शन रेशियो ले लीजिएगा और इसका पॉइंट ले लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर परपेंडिकुलर है तो ये करना है, पैरेलल है तो आप लोग को इस, अगर पैरेलल बोलता है तो इस दोनों का आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके जो डिटर्मिनेंट निकाल के आई जे के का वैल्यू करके निकालते हैं उसका निकाल लीजिएगा और उसका जो आई जे के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आप लोग का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और डायरेक्शन रेशियो पता हो जाने के बाद पॉइंट दिया हुआ है तो आप लोग इस फार्मूला पे रख के डायरेक्शन रेशियो पता है, पॉइंट भी पता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इस टाइप का बता दियो। अगर कोई और क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए 6 नंबर तक तो आप लोग को समझ में आ गया। देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, द प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आप लोगों से पहले मैं ए का कोफिशिएंट पूछूंगी तो ए का क्या हो जाएगा, वाई जेड को 0 कर दीजिएगा तो 1/a आ जाएगा एक्स का वैल्यू, तो 1/a 0 0। और बी का पूछूंगी तो क्या आएगा 0 1/b 0। और सी का पूछूंगी तो 0 0 1/c। और आप लोगों से सेंट्रोइड पूछ रहा है तो आप लोग का सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। तो मतलब 1/a और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा सब में, इसमें 1/b डिवाइडेड बाई 3 और 1/c डिवाइडेड बाई। क्या करना है पता है, इस तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो मैं आप लोग को बताई हुई हूँ और आप लोगों को याद भी होगा। सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो बहुत ईजी होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग यहाँ से ए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट कर रहा है तो अगर ए निकालना है मतलब एक्स एक्सिस पे मीट करेगा तो वाई जेड 0 हो जाएगा, और वाई पे मीट करेगा तो एक्स जेड 0 हो जाएगा, और जेड पे मीट करेगा तो एक्स वाई 0 हो जाएगा। जैसे आप लोग इंटरसेप्ट निकालते थे ना, एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो वाई जेड को 0 कर देते थे। ओके, उसी टाइप से अगर एक्स पे मीट करेगा तो ये दोनों को 0 करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, वाई पे मीट करेगा तो इस दोनों का वैल्यू 0 करके इसका निकाल लीजिएगा, जेड पे मीट करेगा तो आप लोग इसका इस दोनों का वैल्यू करके आप लोग सी भी निकाल लीजिएगा, तीनों निकल जाएगा। उसके बाद सभी पॉइंट पता चल गया तो आप लोग आसानी से सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। तो आप लोग का 7 का कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है करेक्ट। समझ में आया?
ओके, सेट 2 के मैं अभी सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ देती हूँ तो वो वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आता है। तो मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं, तो आप लोग को पसंद आएगा, और आप लोग को पसंद आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। क्या बोला, इफ़ ओ इज द ओरिजिन एंड ए इज द पॉइंट, दिस ए पॉइंट दिया हुआ है, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए एंड एट अ राइट एंगल टू ओ ए। तो आप लोग को पता ही होगा इसका फॉर्मूला, ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी और सी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ये तो आप लोग का फॉर्मूला है, ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है, और डायरेक्शन रेशियो भी यही है। ओके, ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है। तो देखिए ये क्या आप लोग का, ये तो बहुत ही ईजी है, और इस पर याद ही रखिए, क्योंकि इस टाइप से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है पैरेलल लाइन के बीच में, तो क्या करना है, पैरेलल लाइन में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम, मतलब कि कोफिशिएंट जो डायरेक्शन रेशियो है वो तो सेम ही होगा। तो नीचे में डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं, और कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डी डैश माइनस डी किस में दिया हुआ है, हाँ मॉड दिया हुआ है, तो डी डैश 5 में से 3 घटाइए, या 3 में से 5 अगर मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो उसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन है, तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को सॉल्व करके सिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में 10 ही है ना, दिखेगा यानी, जस्ट वेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आप लोगों का, बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो मैं क्या बताऊँ, पहले तो फार्मूला जानने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, आप लोग ये दोनों आप लोग को पैरेलल तो दिख रहा है, लेकिन इसमें पहले आप लोग 2 कॉमन ले लीजिए, ताकि दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तभी तो हम लोग नीचे में डिवाइड में करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सेम रहेगा तभी तो डिवाइड कर पाएंगे। तो आप लोग इसमें से क्या कीजिए, इसमें से टू कॉमन ले लीजिए, या इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोग की मर्जी, जो किस जगह कर सकते हैं। ओके, आप लोग को बस दोनों का ए बी सी का जो रेशियो है दोनों को सेम करना है। तो आप लोग इसमें से अगर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, नहीं इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा देखिए, 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5/2 इक्वल टू 0। तो आप लोगों का इसका कोफिशिएंट है 5/2 और इसका कोफिशिएंट है, इधर कीजिएगा इसको, तो -8 आ जाएगा। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को इसका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालना है। तो थोड़ा देर पहले भी मैं बताई, दोनों को कोफिशिएंट को माइनस करेंगे तो 5/2 और माइनस 8 तो मतलब +2 मतलब +8 और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड करते थे। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप लोग को यहाँ से क्या आएगा, देख लीजिए, 2 5 प्लस 1 दूना 2 8 दूना 16 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 1 9 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, 16 5 21 और यहाँ पे आप लोगों को क्या आ जाएगा, 2 अपन यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब 3/1। ओके, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, 3 डिवाइड में है ना, हाँ। तो आप लोगों को 3 7 21, तो 7/2 आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोगों को करना है क्या, समझ में आया, आप लोग इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, या इसमें से 2 कॉमन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पहले आप लोगों को ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करना था, ताकि आप लोग आराम से इसको स्क्वायर कर सके। ओके, तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम लोग पूरा सेट 2 देखने वाले हैं। तो सेट 2 में टोटल देखें, इसके बाद आप लोग का सेट 3 स्टार्ट हो जा रहा है, देख लीजिए सेट 3 स्टार्ट हो रहा है, और आज हम लोग सेट 2 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बस 2 ही क्वेश्चन बाकी है, अब जल्दी ही वीडियो खत्म होगा। 11 क्या है देखिए, और देखिए ना प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा ना उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग जो मुझे बताते हो ना, इतना ऐड दिखा, उन सभी स्टूडेंट को मेरा थैंक यू। देखिए 11 क्या है, इफ़ फ्रॉम अ पॉइंट पी ए बी सी परपेंडिकुलर पी ए पी बी आर ड्रॉन टू वाई जेड जेड एक्स प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओ ए बी। तो क्या बोल रहा है, पी एंड पी आर ड्रॉन टू वाई जेड और जेड एक्स प्लेन पे है, तो आप लोग का उसका ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आप लोग का इसका हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आप लोग का, पी दिया हुआ है, लेट पी दिया हुआ है, बी अ पॉइंट इन स्पेस एंड क्यू बी अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस, देन द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर पी क्यू इज पैरेलल टू द प्लेन। तो देखिए इसमें तो आप लोगों से वेक्टर का से भी क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए पी एक पॉइंट है जो कि किसी भी स्पेस में है, और क्यू एक पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो आप लोगों को पता करना है, देन द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर पी क्यू इज पैरेलल टू द प्लेन। तो आप लोगों को ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल है। ओके, तो और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, देखिए इस सेट में आप लोगों को टोटल 12 क्वेश्चन थे, जिसमें मैं 11 क्वेश्चन बना दी। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके,
देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, ओके, और ये बोल और एक लाइन दिया हुआ है जिसका लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, और मैं आप लोग को इक्वेशन बताई हुई हूँ आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये आप लोग ये आप लोगों का पॉइंट है, और ये आप लोग का डायरेक्शन वेक्टर है, और एक पॉइंट ये दिया हुआ है, ओके, और बोल रहा है वो जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो आप लोगों को इक्वेशन फाइंड करना है तो आप लोग को ये म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ओके। मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखिए आप लोग जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो देखिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब तो किए हुए बट वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हुए, ताकि उन लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच नहीं पा रहा है उस वजह से, ओके। तो आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, उससे आप लोग ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, और प्लीज़ एडवर्टाइजमेंट देखते रहिएगा। ओके बाय, थैंक यू।